कामयाब होने का असली राज क्या है? ज्यादातर लोगों से पूछेंगे तो एक ही जवाब मिलेगा, मोटिवेशन, है ना? पर क्या यह सच है? आज हम इसी सबसे बड़े धोखे की परतें खोलने वाले हैं और समझेंगे कि सक्सेस की असली चाबी मोटिवेशन नहीं बल्कि कुछ और ही है। चलिए, शुरुआत इसी एक लाइन से करते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखने या कोट्स पढ़ने से ही कामयाबी मिलती तो आज हर कोई करोड़पति होता, हर कोई फिट होता, हर कोई अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका होता। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं होता है ना? और पता है, यही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा सच है। मोटिवेशन एक मीठी गोली जैसा है। कुछ देर के लिए बहुत अच्छा महसूस होता है, एकदम से जोश भर जाता है, पर नतीजा वो जीरो है। ये उस गुब्बारे जैसा है जिसमें हवा तो बड़ी तेजी से भरती है, पर फुस उतनी ही तेजी से निकल भी जाती है। तो फिर ये मोटिवेशन का जाल है क्या आखिर? ऐसा होता क्यों है कि प्रेरणा की एक लहर आती है और एक्शन लेने से पहले शांत हो जाती है? चलिए, इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। ये साइकिल तो हम सब ने महसूस किया है। एक जबरदस्त वीडियो देखा, लगा बस आज से ही दुनिया पलट देंगे, खून में एकदम गर्मी आ गई। लेकिन जैसे ही फोन साइड में रखा, वो जोश भी ठंडा। और जिंदगी तो ठीक वहीं खड़ी मिलती है जहां कल थी, कुछ नहीं बदलता। क्योंकि मोटिवेशन ना काम नहीं करवाता, वो तो बहाने बनाने की आवाज बन जाता है। वही आवाज जो धीरे से कान में कहती है, अरे कल से करेंगे ना पक्का, या फिर अभी मूड नहीं बन रहा, फील आने दो तब करेंगे। और सबका पसंदीदा बहाना, चलो बस आज स्किप कर लेते हैं। ये हैं मोटिवेशन के मीठे धोखे जो हमें काम से बस दूर रखते हैं। तो अगर मोटिवेशन एक प्रॉब्लम है तो असली जड़ क्या है? ज्यादातर लोग इसे आलस का नाम दे देंगे, पर सच बताऊं, असली प्रॉब्लम आलस है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। असली प्रॉब्लम है अनुशासन की कमी। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम आलसी नहीं हैं, हम बस अनुशासित नहीं हैं। तो फिर एक सफल इंसान और एक औसत इंसान में आखिर ऐसा क्या फर्क होता है? बस एक बहुत छोटा सा फर्क। जो लोग सफल होते हैं वो तब भी काम करते हैं जब उनका मन बिल्कुल नहीं करता, और औसत लोग वो सिर्फ तब काम करते हैं जब फील आती है, जब मोटिवेशन मिलता है। बस यही एक आदत पूरा खेल बदल देती है। अच्छा, तो अब समाधान की बात करते हैं, मतलब अनुशासन की। लेकिन अनुशासन का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब परफेक्ट होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कंसिस्टेंसी, लगातार बिना रुके बस चलते रहना। अनुशासन की परिभाषा इससे ज्यादा आसान हो ही नहीं सकती। रोज थोड़ा सा काम, बिना किसी बहाने के, बस यही है वो सीक्रेट सॉस। चाहे कम करो पर रोज करो, कोई बहाना नहीं। अनुशासन का असली टेस्ट अच्छे दिनों में नहीं होता, वो तो बुरे दिनों में होता है। जब शरीर थक के चूर हो, जब दिमाग में स्ट्रेस भरा हो और जब मोटिवेशन का मीटर जीरो पर हो, उस वक्त भी जो इंसान अपने काम पर लगा रहता है वही असली अनुशासित है। और सच कहूं ना, यही है असली तपस्या। रोज अपने आप को उस काम के लिए तैयार करना जो शायद उस पल में बहुत मुश्किल लग रहा हो, लेकिन भविष्य के लिए सबसे जरूरी है। चलिए, अब समय है एक कड़वी सच्चाई का सामना करने का। एक ऐसी सच्चाई जो शायद थोड़ी चुभेगी लेकिन बहुत जरूरी है। दुनिया को आखिर किस चीज से फर्क पड़ता है? दुनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कैसा महसूस कर रहा है। आपकी फीलिंग्स, आपका संघर्ष, आपकी रातों की नींद जो खराब हुई है, ये सब दुनिया के लिए कोई मायने नहीं रखता। जो चीज मायने रखती है वो सिर्फ एक है, परिणाम। अंत में आपके हाथ में क्या है, आपने क्या हासिल किया, बस वही गिना जाएगा। खुद से एक सवाल पूछिए, जब कोई सफल हो जाता है तो लोग उससे क्या पूछते हैं? वो बस यही पूछते हैं, भाई कैसे किया? कोई ये नहीं पूछता कि जब ये कर रहे थे तो फील कैसा हो रहा था या कितनी मुश्किल आई थी। सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ नतीजे पर होता है। तो अब रास्ता बिल्कुल साफ है। एक तरफ है मोटिवेशन का इंतजार करना और दूसरी तरफ है अनुशासन का रास्ता। अब फैसला लेने का समय आ गया है। आज एक फैसला करना होगा। मोटिवेशन के आने का इंतजार करना बंद और अनुशासन को शुरू करना होगा। काम को शुरू करने के लिए किसी मूड या फील की जरूरत ही क्यों है? अगर ये सब सुनने में थोड़ा असहज लगाना, अगर अंदर कुछ चुभा है, तो समझ जाइए बात बिल्कुल सही जगह पर लगी है। क्योंकि आराम की भावना में रहकर कभी तरक्की नहीं होती। तरक्की तो हमेशा चुनौती से ही आती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यहां आराम नहीं मिलता, यहां बदलाव मिलता है। और वो बदलाव वो सिर्फ और सिर्फ अनुशासन से आता है। तो आराम नहीं, बदलाव चुनिए।